नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर हमेशा से ही विवाद होते रहते हैं। अगर ये है तो भी विवाद होगा, नहीं है तो भी विवाद होगा। अक्सर करके प्रॉपर्टी विवाद घरों में तब देखने को मिलता है जब आदमी अपनी हिस्सेदारी की मांग करता है। यानी कि अगर हम एक मोटे मोटे तौर पर एग्जाम्पल की बात समझें तो अगर एक आदमी के सपोज करिए 4 लड़के हैं, उन 4 लड़कों में जो पार्टीशन प्रॉपर्टी का होना है, यानी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है, अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उन्हें मिलना है, तब जाके प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़ा मारपीट होता है। और यही सारी चीजें इतना आगे बढ़ जाती हैं कि कई बार लोगों को एक दूसरे का खून भी बहाना पड़ जाता है। ये सब अज्ञानतावश होता है, जबकि प्रॉपर्टी का बंटवारा इतनी आसानी तरीके से किया जा सकता है जो कि लड़ाई और झगड़े की स्थिति बिना पैदा किए भी किया जा सकता है। सो आज की इस वीडियो पे मैं आपको प्रॉपर्टी पार्टीशन के 3-4 ऐसे नए नियम बताऊंगा, एक ऐसे स्टेप्स बताऊंगा जिनका यूज करके आप आसानी से प्रॉपर्टी का बंटवारा अब करवा सकते हैं। चाहे आपका पुराना से पुराना बंटवारा ना हुआ हो या फिर आपका कोई भी प्रकार की प्रॉपर्टी हो, उसका बंटवारा आप इजीली करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये बहुत ही छोटा वीडियो होगा, बहुत ही आपके काम का इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, तो लाइक करके शेयर कर देना और लास्ट तक वीडियो पे बने रहना। तो देखिए, जब भी हम प्रॉपर्टी के बंटवारे की, संपत्ति के बंटवारे की बात करते हैं, जमीन के बंटवारे की, घर के बंटवारे की बात करते हैं, तो 3 पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला पॉसिबल सिनारियो ये हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी का ऑनर है, उस प्रॉपर्टी के ऑनर की डेथ हो चुकी हो, प्रॉपर्टी ऑनर के डेथ के बाद प्रॉपर्टी का बंटवारा। ठीक है। दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी ऑनर अपने जीते जी, यानी कि प्रॉपर्टी ऑनर अभी जी रहा है, अलाइव है, तब वो अपने जीते जी प्रॉपर्टी का बंटवारा करना चाहता हो। और तीसरा ये हो सकता है कि अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जैसे कि 3 से 4 पीढ़ियों तक आपकी प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हुआ, आपके दादाजी से आपके पिताजी का नहीं बंटवारा हुआ, फिर चाचा जी का बंटवारा नहीं हुआ, आपका बंटवारा नहीं हुआ, इस प्रकार की अगर सिचुएशन है तो ये 3 पॉसिबल सिनारियो हो सकते हैं प्रॉपर्टी के बंटवारा को लेकर। एक एक करके इन सिनारियोस को समझते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी ऑनर की डेथ नहीं हुई है तो वो कैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा अपने पुत्रों के बीच में कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि अगर वो उसकी प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल टाइप की है, यानी कि पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति में उसके बेटे और बेटियों सभी का बराबर का अधिकार होगा। ऐसे सिचुएशन में उसे पार्टीशन कराने के लिए एक फैमिली मेमोरेंडम बना सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है फैमिली मेमोरेंडम। तो एक फैमिली मेमोरेंडम के थ्रू बंटवारा हो सकता है, जहां पर ये होता है कि सभी लोग एक अपने पारिवारिक तरीके से बंटवारा करके प्रॉपर्टी का और फिर उसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं राजस्व रिकॉर्ड में। तो ऐसी सिचुएशन में फैमिली मेमोरेंडम का यूज करके प्रॉपर्टी का बंटवारा किया जा सकता है। दूसरा, अगर यहां पर विवाद होता है तब ऐसे सिचुएशन में आदमी जा सकता है सिविल कोर्ट में। दूसरा, सिविल कोर्ट में इसके लिए फाइल किया जा सकता है वाद। तो सिविल कोर्ट में जब इसके लिए वाद फाइल किया जाता है तो जो कोर्ट होता है वो बराबर भागों में प्रॉपर्टी का पार्टीशन सभी के हक में करने का डिसीजन लेता है। कई बार ये हो जाता है कि जो माता पिता होते हैं वो पैतृक संपत्ति किसी अपने विशेष एक लड़के को देकर बाकी लड़कों को नहीं देना चाहते हैं। ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट का सहारा लेके और प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकते हैं। तो अगर आपका सामाजिक रूप से हो रहा है तो फैमिली मेमोरेंडम इज द बेस्ट चॉइस। अगर फैमिली मेमोरेंडम के बेस पर नहीं हो रहा है, अगर माता पिता बराबर हिस्से में प्रॉपर्टी नहीं बांट रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आप सिविल कोर्ट का सहारा ले सकते हैं, सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो इसी में ये हो सकता है कि प्रॉपर्टी जो होती है वो सेल्फ एक्वायर्ड हो सकती है, यानी कि अगर प्रॉपर्टी पिता की खुद की प्रॉपर्टी है, सेल्फ एक्वायर्ड टाइप की है, तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉपर्टी के बंटवारे पर आपका कोई जोर नहीं हो सकता है। पिता चाहे तो उस प्रॉपर्टी की वसीयत भी कर सकता है और उसी प्रॉपर्टी को दान में भी दे सकता है अपने किसी भी पुत्र को, या बेच भी सकता है, या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी कर सकता है किसी भी पुत्र के नाम पर। तो यहां पर आपका कोई भी जोर नहीं होगा, बल्कि इन दोनों सिचुएशन में आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया कि अगर पिता की मृत्यु नहीं हुई है तो। दूसरा, यहां पर अगर हम बात करें कि अगर खातेदार की या प्रॉपर्टी के ऑनर की डेथ हो चुकी है, जैसे कि सपोज करिए कि आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी की डेथ हो गई है और पिताजी की डेथ के बाद अब प्रॉपर्टी का बंटवारा पुत्रों के बीच में करना है, तो इसमें भी पहला ऑप्शन ये हो सकता है कि फैमिली मेमोरेंडम बनाया जाए। इसमें भी फैमिली मेमोरेंडम साइन किया जा सकता है, मेमोरेंडम, और ये बनाकर आपस में बंटवारा किया जा सकता है, जिसमें जितने भी हकदार होंगे, जो मृतक होगा, इसको अब हम ऐसे समझ लेते हैं कि एक ये डेथ पर्सन है
तो यहाँ पर जो इसके जितने भी उत्तराधिकारी होंगे, जैसे कि उसकी वाइफ हो गई, फिर इसके बाद जितने भी सन होंगे, और यहाँ पर उसकी जितने भी पुत्रियां होंगी, मतलब लड़कियां होंगी, तो यहाँ पर हम डॉटर लिखते हैं। और उसकी जितनी भी लड़कियां होंगी, यानी कि जितनी भी डॉटर होंगी, तो इतने लोगों के बीच में उस प्रॉपर्टी का बंटवारा बराबर भागों में किया जाएगा। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी लड़की हिस्सा नहीं लेना चाह रही है, तो ऐसे सिचुएशन में उसे अपने भाइयों के पक्ष में रिलीज डीड करना होगा, रिलीज डीड निष्पादित करना होगा, या जिसे रिलिंक्विशमेंट डीड भी कहा जाता है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ये बहनें ये चाह रही हैं कि हम प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा त्याजन कर रहे हैं भाइयों के पक्ष में। किसी भी भाई के पक्ष में वो कर सकती हैं, चाहे तो माता के पक्ष में भी कर सकती हैं। ऐसा करके प्रॉपर्टी का बंटवारा यहाँ पर किया जा सकता है पिता की मृत्यु के बाद। तीसरा जो सिचुएशन होती है कि अगर आपका पारिवारिक बहुत ज्यादा टाइम से बंटवारा नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF में है ना, मतलब कि बंटवारा नहीं हुआ है अभी फैमिली का या संपत्ति का किसी भी प्रकार से, तो ऐसे सिचुएशन में आप सीधे सीधे सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगर लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो आप सिविल कोर्ट में जाकर और एक केस फाइल करके और उस प्रॉपर्टी का बंटवारा करा सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको एक एडवोकेट की जरूरत होती है। उस एडवोकेट से सलाह लेकर और आप सिविल कोर्ट में केस फाइल करके प्रॉपर्टी का बंटवारा इजीली तरीके से करा सकते हैं। प्रॉपर्टी का बंटवारा अगर आपके 3 से 4 पीढ़ियों तक नहीं होता है तो उसे भी आप तहसील में जाकर करा सकते हैं, लेकिन तब जब आपकी सहमति हो। और आपसी सहमति में अगर आपका 3 से 4 पीढ़ियों तक नहीं होता है तो ऐसे में आपको बनाना पड़ता है, अगर आपसी सहमति है तो आपको बनाना पड़ता है सिजरा बना के, और आप ये सिजरा पेश कर देते हैं। और एक आपको बनाना पड़ता है फर्द बंटवारा। तो फर्द एक आप बनाएंगे जिसमें ये होता है कि भाई इस आदमी को यहाँ पर जमीन दी जा रही है और ये पूरी तरह से सहमत है, ये इस प्रकार से करके। और अगर आप चाहें तो फैमिली मेमोरेंडम का यहाँ भी यूज करके पारिवारिक बंटवारा कर सकते हैं। मोटे मोटे तौर पर अगर हम ये समझें पूरे वीडियो का सार, तो एक अगर खातेदार की मृत्यु हो गई है, उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों के बीच में और पुत्रियों के बीच में पारिवारिक बंटवारा किया जा सकता है। लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो कोर्ट में जाकर और आप इसके लिए मांग कर सकते हैं और फिर बराबर भागों में कोर्ट प्रॉपर्टी का बंटवारा कर देता है। इसी प्रकार से अगर आपका 3 से 4 पीढ़ियों तक बंटवारा नहीं हुआ है तो आप उसे भी फैमिली मेमोरेंडम से अगर सुलझा सकते हैं गांव से या अपने सामाजिक तरीके से, तो उसे आप कर सकते हैं या फिर आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मन में कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर पूछें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।